Hello friends, welcome to back my channel Juhi Prajapati, and today we are discussing about some of the uh, accounting terms. ये सिर्फ पार्ट फर्स्ट वीडियो है अकाउंटिंग टर्म्स की। अकाउंटिंग टर्म्स बहुत सारी हैं, टोटल 36-37 अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं। फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? अकाउंटिंग कॉमर्स में हम कॉमर्स में खासकर ये पढ़ाया जाता है बिजनेस के बारे में। ठीक है, अकाउंटेंसी इसका मेजर मेन सब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग से रिलेटेड टर्म्स भी डिस्कस कर लेते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शंस। द टर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट entered into by two parties and is recorded in the books of account. बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बिजनेस में ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं? ट्रांजेक्शन बेसिकली किस पे होते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं और इवेंट एंटर्ड इनटू जो जब दो पार्टीज होती हैं, एक बायर एक सेलर, एक परचेज एक खरीदने वाला एक बेचने वाला, तभी ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल है। वन वे ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं होती एंड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और वो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड होती है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन होती है जो कि बिजनेस में चलते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में चलते हैं। अकाउंट्स का क्या मतलब होता है? A summarized record of transaction relating to a particular head at one place, purchase of goods whether cash or credit। अकाउंट का मतलब होता है किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। परचेज, जैसे हमने कोई गुड्स परचेज करी है, वेदर कैश और क्रेडिट, या फिर जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो फिर कैश में खरीदते हैं या फिर क्रेडिट में खरीदते हैं। कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल इज द अमाउंट। थर्ड इज कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। सपोज एक छोटा सा बिजनेस है, सपोज एक उसमें छोटा सा बिजनेस, सपोज आपने किसी बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, अब बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपने पैसा भी लगाना होगा उस बिजनेस में, लेकिन वो बिजनेस अपने आप तो चलेगा नहीं। तो आपको उस बिजनेस में पैसा भी लगाना होगा। तो वो जो अमाउंट होता है, जो पार्टनर होता है, ठीक है, जो ओनर होता है कंपनी का, जो लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, वो पैसे के फॉर्म में भी हो सकता है, 50,000 लगा दें या 1 लाख रुपीज लगा दें, और या फिर वो असेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। वो असेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर वो पैसा लगा दे 50,000 1 लाख रुपीज, या फिर मनी फॉर्म ऑफ मनी और असेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, या फिर इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर और पार्टनर। नेक्स्ट इज फोर्थ इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है जो ओनर होता है बिजनेस का, वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है। एक बार रीड करते हैं। ड्राइंग्स, इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। ये वो अमाउंट होता है जो कि पार्टनर, जो ओनर है कंपनी का, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए उसने कुछ पैसे निकाले यूज करने के लिए। अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। लायबिलिटीज का मतलब होता है देना किसी चीज को, पे करना। लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट ओवेड पेबल बाय द बिजनेस। Liability towards the owners of the business is termed as internal liability. Sixth is assets. Assets are the proprietor properties, tangible and intangible assets owned by business. Assets वो चीज़ होती है, assets properties होती है, tangible intangible फॉर्म में भी हो सकती है, जो कि बिजनेस में लगी होती है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस के इकोनॉमिक और रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के। असेट्स दो तरह के होते हैं, नॉन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स। नॉन करेंट असेट्स में आ जाते हैं जैसे लॉन्ग टर्म से लोन आपने कोई ले रखा है, एडवांसेस एंड अदर नॉन करेंट असेट्स। फिक्स असेट्स में दो असेट्स आते हैं, टेंजिबल जो हमें दिखाई देता है, एक इंटेंजिबल। टेंजिबल में आ जाते हैं मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब दिखने वाले जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। टेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते
लेकिन हम उसको दे कैन नॉट बी सीन, लेकिन हम उसको जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ये सब होते हैं इंटेंजिबल। नेक्स्ट इज रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का क्या मतलब होता है? रसीद या फिर रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का मतलब जो हमारे पास पैसा आ रहा है। रिसिप्ट्स इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स। जो कुछ हमने गुड्स को सेल करके, असेट्स को सेल करके जो भी हमने दिया, जो भी हमारे पास पैसा आया है, अमाउंट जो भी हमें रिसीव हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके। 10th है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना किसी चीज पे। एक्सपेंडिचर वो अमाउंट है जो हमने स्पेंड करा है या फिर हमने पे किया है इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट्स। एक्सपेंडिचर हम गुड्स और सर्विसेज पे करते हैं। जो भी हमें गुड्स या फिर सर्विसेज जो भी हमें गुड्स और सर्विसेज मिलती है उसके बदले में हम वो खरीदते हैं और फिर हम अपना पैसा हम देते हैं और उसके बदले हमारी गुड्स एंड सर्विस। नेक्स्ट है एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। हम खर्च करेंगे उसके बदले हमें रेवेन्यू मिलेगा। इनकम। इनकम इज द प्रॉफिट। इनकम का मतलब होता है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड। In other words, the difference between revenue and expenses terms as income. प्रॉफिट का मतलब होता है, जैसे हमें पता है प्रॉफिट का मतलब income earned by the business from its operating activities carried out by the enterprises to earn profit. गेन का मतलब होता है गेन हमें हमेशा गेन नहीं होता, इरेगुलर और recurrent नेचर होता है। प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम ट्रांजैक्शंस व्हिच आर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। लॉस का मतलब होता है, हमें पता है लॉस इज द एक्सपेंस ऑफ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। जब हमारे पास रेवेन्यू ओवर हो जाता है तो हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इट डिक्रीजेस द ओनर लायबिलिटी। दिस इज द part first video for basic accounting terms, and in the next video I will upload it a second part of the sum of second part मैं अपलोड करूँगी। अभी और भी इसमें टर्म्स रहती हैं अकाउंटिंग के टर्म्स। थैंक यू सो मच।